माय डियर स्टूडेंट, तो आप सभी बढ़िया होंगे और हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी का बेसिक चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। और हम जब तक इंडियन ज्योग्राफी में जितने भी चैप्टर हमको पढ़ना है सभी चैप्टर हम आपको कराएंगे, ठीक है। अगर आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो उसके लिए अगर आप तैयारी करें तो उनके लिए बेहतर है, ठीक है। क्योंकि हमारी ये चीज़ें आती हैं। अगर हम देखेंगे हाई स्कूल वाले बच्चे भी देखेंगे तो वहाँ पे ज्योग्राफी में क्या होता है 20 क्वेश्चन मल्टीपल में आते हैं, तो वहाँ से भी 5-6 क्वेश्चन यहाँ से फंसते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे हिस्ट्री या 3-4 चैप्टर हमारे हो गए उसमें, ठीक है। ऐसे हम क्या करते हैं, अगर हम तैयारी करते हैं किसी की, तो हमारे यहाँ से बेसिक है, कुछ चीज़ें हैं इंडियन ज्योग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। हमारे एग्रीकल्चर आया, कहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए हमारी मृदा अच्छी हैं, ठीक है। कौन सी मृदा कहाँ की पाई जाती है, ठीक है। ये मृदाओं के बारे में वहाँ पर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये हम सभी इंडियन ज्योग्राफी क्या करेंगे, बेसिक तरीके से आपको बढ़िया तरीके से सिखाएंगे और आपको बताएंगे, ठीक है। जिससे क्या करेंगे, आप हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ वीडियो को देखना, ठीक है। तो हमें देखो आज हमें पढ़ना क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए आज हमें पढ़ना क्या है, क्यों। जब हमें पता होगा तभी तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। हमें जानकारी ये होनी चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो एक तो हमें क्या पढ़ना है, देखो सामान्य परिचय पढ़ना है। हमें दोबारा से लिखूँगी, थोड़ा सा लिख नहीं रहा हूँ आपको, तो हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। एक हमको क्या पढ़ना है, सामान्य परिचय, ये वाला मार्क चल रहा है। हमें क्या पढ़ना है, परिचय पढ़ना है, ठीक है। भारत के बारे में, नक्शा के बारे में परिचय पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है हमें इसमें आज, इसका विस्तार पढ़ना है, ठीक है। स्थिति पढ़नी है, ठीक है। इसका विस्तार पढ़ना है, स्थिति पढ़नी है, और क्या पढ़ना है, सीमाएं पढ़नी है, किस किस राज्य से सीमाएं लगाता है, ठीक है। तटीय राज्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तटीय राज्यों के बारे में पढ़ना है, और तटीय राज्यों के बारे में पढ़ना है, और क्या पढ़ना है हमको आज, और 2-3 पॉइंट है जो हमको पढ़ना है, ठीक है। और एक हम चैप्टर हुआ, अगर हमारा टाइम मिला तो हम इसको भी पढ़ेंगे, अनक्लोज, ठीक है। अनक्लोज को भी पढ़ेंगे। अनक्लोज क्या होता है, हमारा जो सागरी सीमाओं को निर्धारित करता है, कौन देश कितनी देश के साथ मतलब अपनी सीमा को साझा करेगा, ठीक है। तो ये चार चैप्टर जो हमें पढ़ना है। तो हम बात कर लेते हैं पहले चैप्टर। हमें 3 टॉपिक, 4 टॉपिक, 6 टॉपिक आज पढ़ने हैं वीडियो। तो मैं जल्दी आपकी वीडियो लंबी ना होने से पहले कहूँ इसको कंप्लीट करना, ठीक है। तो हमें पढ़ना क्या, पहले वाला परिचय। पहला चैप्टर क्या होगा हमारा, पहला टॉपिक क्या होगा हमारा, परिचय। तो परिचय में देखो हमें क्या जानकारी देनी है कि इंडिया, देखो हमें पता है ये हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा ग्लोब हो गया, ये हमारी पृथ्वी हो गई। अगर पृथ्वी के देखें तो ये क्या हो गया, 0 डिग्री क्या हो जाएगी, अक्षांश रेखा हो जाएगी, ठीक है। पहले ये समझ लो, तो 0 डिग्री क्या हो जाएगी, अक्षांश रेखा हो जाएगी, जो हमें क्या करती है, उनको 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाले को क्या कहेंगे हम, दक्षिणी गोलार्ध, और नीचे वाले को क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये अक्षांश रेखा जो है पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। एक हमारी रेखा आती है क्या, जिसे हम क्या नाम देते हैं, 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, जिसे हम GMT भी कहते हैं, जिसके अनुसार सभी देशों को सभी देशों को क्या होता है, समय निर्धारित होता है, ठीक है। इस GMT को मान के इसलिए हम GMT भी कहते हैं। तो ये अगर हम भारत की स्थिति देखें तो कहाँ पे होगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री का नॉर्थ में जाओ और 30 डिग्री कहाँ जाओ, साउथ में, ठीक है। 30 डिग्री साउथ में जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा इंडिया देखेंगे तो यहाँ पे मिलोगे, यहाँ पर हमारा इंडिया। अगर हम बात करें 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच का एरिया क्या कहलाता है, उत्तर कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। अगर कटिबंधी के अनुसार हम भारत की स्थिति देखें, ठीक है, ये भारत के नक्शे में जाओ, ये मैंने ऐसी बता दिया, ठीक है। हमारा ये सब परिचय हो गया तुम्हारा, भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। और देखेंगे तो ये हमारा देशांतर क्या होता है, हमारा पूर्वी गोलार्ध और किसमें बढ़ता है, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है।
ये पृथ्वी के दो भाग में बांटता है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ये क्या होगा, इसका परिचय हो गया। अगर देखेंगे तो हमारा देशांतर क्या होती है, देशांतर में क्या करता है, किसी देश के स्थान की और समय को निर्धारित कराता है। और जो अक्षांश होती है वो क्या करता है, किसी भी देश की वहाँ की जलवायु या उसकी कटबंध की हमें जानकारी दिलाता है। ठीक है, कि इस कटबंध अगर वो इस अक्षांश में होगा तो वहाँ की जलवायु कैसी होगी। ठीक है, क्योंकि ध्रुवों पे जाने से क्योंकि इनकी जलवायु में क्या होगी, परिवर्तन आएगा। तो ऐसे जो जिस अक्षांश रेखा पर होगी वहाँ की जलवायु क्या होगी, उससे चेंजिंग होगी। तो ये समझ आ गया, हमारा परिचय समझ में आ गया। 0 डिग्री अक्षांश क्या होती है, अक्षांश रेखा क्या होती है, वो हमें क्लाइमेट का क्या करती है, जलवायु को क्या करती है, निर्धारण कराती है। और ये देशांतर जो है वो हमें समय का निर्धारण कराती है देशों के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी स्थिति। किसकी बात करिए तो स्थिति देखो, अगर मैं देशांतर के अनुसार, ठीक है, अगर मैं इसकी देशांतर के अनुसार स्थिति देखूँ, ठीक है, अगर मैं इसकी देशांतर के अनुसार स्थिति देखूँ तो हमारे कौन से देशांतर में होगा, पूर्वी देशांतर। ठीक है, अगर मैं देखूँ, अगर हम अक्षांश के अनुसार देखें, ठीक है, अगर हम इसकी क्या है अक्षांश के अनुसार देखें तो कौन सी में जाएगा हमारा, किसमें जाएगा, उत्तरी। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। तो किसमें जाएगा हमारा, उत्तरी गोलार्ध, ये जाएगा पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, अगर हमारी बात करी जाए कि अक्षांश के अनुसार भारत की स्थिति बताइए तो उत्तरी गोलार्ध, अगर देशांतर के अनुसार बताइए तो पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है, और हम दूसरी बात कर लेते हैं इसमें। ठीक है, अगर कटबंध के अनुसार, अगर प्रतिबंध के अनुसार देखें तो कौन सा जाएगा, उष्णकटिबंधीय भारत क्या है, भारत क्या है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय भारत क्या है, स्थित है। ये भारत का हो गया। अब हम भारत के कर लेते हैं इसकी विस्तार कितना है। ठीक है, अगर इसका विस्तार देखें, ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिक कितना है, तीसरा विस्तार। विस्तार क्या है कि भारत की अगर देखो कितने डिग्री अक्षांश उत्तर में है, कितनी डिग्री अक्षांश है देशांतर में, और कितनी पूर्वी देशांतर है और कितनी पश्चिमी देशांतर इसका फैला हुआ है। ठीक है, अगर देखेंगे तो भारत क्या होगा, पूर्वी जाएगा सब में, है नहीं। तो अगर भारत के अनुसार देखें, तो उत्तर में कितना है, भारत के अनुसार देखें तो कितना है, भारत के अनुसार जो उत्तरी अक्षांश देखेंगे तो कितना होगा, उत्तरी अक्षांश देखेंगे तो कितना होगा, 37 डिग्री। 37 डिग्री कितना होगा भाई, बताओ भाई कितना होगा, 37 डिग्री कितना होगा, 37 डिग्री 6। ठीक है, अगर इसी का हम क्या करें, दक्षिणी, अगर दक्षिणी की बात करें तो 8 डिग्री 4। अगर भारत का इधर देखिए विस्तार तो कितना होगा, 8 डिग्री 4। यहाँ देखें तो कितना होगा, 37 डिग्री 6। अगर इधर देखें तो कितना होगा, 97 डिग्री पूरा। ये उत्तर लिख देना। ठीक है, यहाँ पे ये उत्तर है, ये उत्तर में भरा हुआ है, ये उत्तरी गोलार्ध। अगर इधर करेंगे पूर्वी, ठीक है, कितना हो जाएगा पूर्वी, 25 डिग्री 97 डिग्री 25 टाइम। इधर कितना हो जाएगा, 68 डिग्री 68 डिग्री 7 है, 68 डिग्री 7। ठीक है, 68 डिग्री 7। तो ये हमने क्या कर दिया, इनका विस्तार कर दिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। अगर उत्तरी अक्षांश में लिखेंगे तो दक्षिणी अक्षांश में लिखेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, उत्तर। ठीक है, अगर हम बात करें भारत का पश्चिमी विस्तार, भारत का अगर पश्चिमी विस्तार देखें तो कम हो जाएगा, 68 डिग्री 68 डिग्री 7 पूरब। अगर पूर्वी में देखा, भारत के पूरब में देखें इसका विस्तार तो कहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 97 डिग्री 25 टाइम पूरब। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, विस्तार। ये क्या हो गया, इसका हमारे इंडिया का क्या हो गया, विस्तार। इतना हमारा विस्तार है। अगर हम बात करें और, ठीक है, ये तो हमारा विस्तार हो गया। ये हमारी स्थिति होगी, भारत की स्थिति में बसा हुआ है तो किसमें बसा हुआ है। अगर देशांतर के अनुसार देंगे तो किसमें हो जाएगा, पूर्वी देशांतर। अगर अक्षांश के अनुसार देंगे तो उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। अगर हम दोनों की बात करें कि हमारे किस देशांतर किस स्थिति में, अगर विश्व के अनुसार देंगे तो किसमें हो जाएगा हमारा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अगर मैं एशिया की बात में अगर मैं एशिया की एक यहाँ पे और लिखूँ, अगर एशिया, ठीक है, अगर एशिया के अनुसार देंगे तो भारत का है दक्षिण में। ठीक है, अगर एशिया
ठीक है। अगर महाद्वीप के अनुसार बात करें तो भारत क्या होगा, दक्षिण में। भारत कहाँ पे स्थित है, दक्षिण में। अगर महाद्वीप के अनुसार इसकी स्थिति पूछे तो हो जाएगा दक्षिण में, क्योंकि भारत क्या है, ये सभी यहाँ पर क्या दक्षिण एशिया महाद्वीप के वहाँ भारत दक्षिण में। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब मैं एक चीज़ और लिख रहा हूँ, इसका विस्तार लिख लेता हूँ। ठीक है, इसका उत्तरी बिंदु दक्षिण बिंदु में, अगर इसके विस्तार में और लिख लेंगे देखने पाए तो अगर इसका उत्तरी बिंदु देखें, ठीक है, उत्तरी बिंदु देखें कहाँ तक है इसका, तो इसका उत्तरी बिंदु यहाँ पर एक स्थान है, इसका नाम है क्या, इंदिरा कॉल नाम दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया, इंदिरा कॉल। क्या नाम दिया गया, अगर उत्तरी बिंदु देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इंदिरा क्या हो जाएगा, कॉल। तब इसका विस्तार उत्तर में फैला हुआ है। अगर ये हम बात करें इसकी दक्षिण में, ठीक है, अगर हम इसकी दक्षिण में बात करें, दक्षिण में कितना हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा कन्याकुमारी तक। ठीक है, कहाँ तक हो जाएगा, कन्याकुमारी तक। ठीक है, इसका विस्तार में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या चीज़ हो जाएगा, दक्षिण बिंदु हो जाएगा कन्या, ठीक है, लिख देता हूँ, ठीक है, कन्याकुमारी तक। ठीक है, ये हो गया। अगर हम इसकी पश्चिम, भारत के पश्चिम तक विस्तार देंगे, इसका कहाँ पर, भारत के पश्चिम तक, तो जाएगा यहाँ पर गैर माता। ठीक है, गैर माता, ठीक है, गैर माता तक इसका विस्तार होगा। अगर इसके उत्तर देखें तो हम कहाँ तक हो जाएगा, किबुतु। ठीक है, कहाँ तक हो जाएगा इसका विस्तार, किबुतु तक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी लिख पाए जो आपको अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट मार लोगे आप वीडियो में। ठीक है, अगर हम पश्चिमी विस्तार देखें भारत का, पश्चिमी कहाँ पर फैला हुआ पश्चिमी बिंदु भारत का, तो कौन सी जगह, गैर माता तक। यहाँ पर गैर माता, ठीक, गैर माता। अगर इसका पूर्वी विस्तार देखें, पूर्वी कौन सी बिंदु तक है, तो इसका कहाँ पर है, किबुतु। कहाँ पर है, किबुतु तक। ठीक है, फिर इसका विस्तार हो गया। और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, और हमारा कल्याण। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसकी दूरी लिख देता हूँ, अच्छा ठीक है, इसी में लिख देता हूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ से पूरब से दक्षिण तक की दूरी होगी भारत की, कितने किलोमीटर होगा। अगर दक्षिणी बिंदु और उत्तरी बिंदु को आपस में मिलाएगा, कितनी दूरी फैलेगी इसकी, कितनी हो जाएगी, 3,32,000 किलोमीटर, 32-14 किलोमीटर हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ से पूर्व से लेकर पश्चिम तक, तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 29-33 किलोमीटर। ठीक है, 29-33 किलोमीटर हो जाएगी पूरा से पश्चिम। ठीक है, मैं लिख दूँगा, चलेगा। ठीक है, पूरब से पश्चिम। ठीक है, अगर पूरब से पश्चिम की दूरी 29-33 किलोमीटर। अगर यहीं पर मैं बात करूँ किसकी, उत्तर ये दक्षिण की दूरी, तो दक्षिण की दूरी कितनी हो जाएगी, तो वो जाएगी 32-14 किलोमीटर। अब इसका क्या विस्तार, अगर इसकी दूरी उत्तर दक्षिण देखोगे तो कितनी हो जाएगी, 14-32 किलोमीटर हो जाएगी, 32-14 किलोमीटर हो जाएगी। अगर पूर्व से पश्चिम देखोगे तो इसकी कितनी हो जाएगी, 29-33 किलोमीटर। तो ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसको रख कर लूँ और बड़ा सा समझाना चाहता हूँ। ठीक है, इससे आपको बढ़िया से समझना, अगर आपको इसकी सब मानना कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा बढ़िया से, और हम बात करेंगे आगे। ठीक है, आगे 2 पॉइंट और समझते हैं इसके बारे में, फिर आपकी वीडियो को अभी हमको समझ। अब हमने क्या कहा था, इसकी स्थलीय सीमा। ठीक है, अब इसकी स्थलीय सीमा और बात करेंगे तटीय सीमा की। ठीक है, कि भारत की तटीय सीमा के राज्य कौन कौन से हैं, जो भारत तट के साथ, तो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं, और कौन कौन से राज्य स्थल ऐसे हैं जो स्थल के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मैप क्या करूँ, बड़ा करूँ इससे आपको क्या होगा, समझने के लिए भी आसानी। ये मैंने क्या बना दिया, मैप। ये क्या बन गया हमारा, इंडिया का मैप। यहाँ से 23.5 डिग्री, ये क्या है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ठीक है, अगर देखा जाए तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा क्या, भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। 23.5 डिग्री रेखा क्या, भारत को 2 भागों, अगर क्वेश्चन बन जाए कि भारत को 2 भागों में बराबर विभाजित करने वाली कौन सी रेखा है,
कौन सी अक्षांशी रेखा है या ख्याली रेखा पूछ लेगा तो कौन सी हो जाएगी हमारी 13.5 डिग्री, जिसका नाम क्या है, एक कर्क रेखा जो हमारे भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो क्या करती है उसको 2 भागों में डिवाइड कर देती है। कौन सी में, उत्तर और दक्षिण में, उत्तर और दक्षिण में, ठीक है। तो अब हम बात कर लें इसकी तटीय सीमा, ठीक है। तटीय सीमा की बात करते हैं, पहले बात कर लेते हैं स्थलीय सीमा, ठीक है। पहले बात करेंगे स्थलीय सीमा। देखो हमें रटना नहीं है, हमें 2-3 चीज़ें याद रखो, ठीक है। आप अपनी एक एटलस लेकर रखना, जिससे क्या होगा आपको नाम याद हो जाएंगे। अगर आप ऐसे याद करोगे तो कभी याद नहीं होने वाले। बस कहते नहीं, अगर कभी कभी ऐसी चीज़ होती है हम पढ़ के याद नहीं कर पाते, अगर हम उसको एक बार देखें तो उसको भूल नहीं पाते ना, तो ऐसा ही होता है यहाँ पर भी। ज्योग्राफी एक ऐसी है, अगर आपको उनको नक्शा से पढ़ोगे तो आपको बहुत बड़े समझ में आएगी। अगर वैसे आप याद करोगे तो कभी जल्दी याद नहीं आएंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे पहले स्थलीय सीमा, ठीक है। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो क्या करते हैं, स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक है। स्थलीय सीमा दूसरे देशों के साथ साझा करते हैं, ठीक है अपनी। तो कौन कौन सा हो गया, कितने हो जाएंगे हमारे टोटल मिलाएंगे, देखा जाएगा 16। अब 16 कौन कौन से काउंट करो। एक हमारा कौन सा जाएगा यहाँ पे गुजरात, एक हमारा क्या हो जाएगा राजस्थान, एक हमारा यहाँ क्या हो जाएगा पंजाब, एक हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे है लद्दाख, ठीक है, लद्दाख हो जाएगा। और हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे श्रीलंका, ना हिमाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ उत्तराखंड हो जाएगा, यहाँ यूपी हो जाएगा, यहाँ बिहार हो जाएगा, और यहाँ वेस्ट बंगाल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा, फिर मणिपुर हो जाएगा, नागालैंड मणिपुर, नागालैंड मणिपुर मेघालय और असम, असम भी है, हाँ असम भी होगा, असम भी होगा, मेघालय भी होगा, मणिपुर भी होगा, त्रिपुरा भी रहेगा। ये हमारे क्या राज्य होंगे, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल कितने होगा हमारे 16। हमने क्या था, टोटल हमारे कितने 16 राज्य जो हमारी क्या करते हैं स्थलीय सीमा को साझा करते हैं। और इसमें से 2 राज्य ऐसे हैं जो क्या करते हैं स्थलीय, 2 राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय व तटीय सीमा भी दूसरे देशों के साथ लगाते हैं। जैसे हमारा कौन सा जाएगा, एक हमारा हो जाएगा राजस्थान, एक हो जाएगा गुजरात। एक राजस्थान और गुजरात जो ऐसे राज्य में क्या करते हैं स्थलीय तटीय सीमा भी को साझा करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि भारत के कौन से 2 राज्य, कितने राज्य हैं जो क्या करते हैं स्थलीय सीमा और तटीय सीमा को साझा करते हैं, कि स्थलीय सीमा भी बनाते हैं और सागरीय सीमा भी बनाते हैं। तो कौन से जाएंगे, और 2 जाएंगे, गुजरात और राजस्थान, ठीक है। कौन कौन से जाएंगे हमारे, ये तो मैंने यही लिख दिया था, ये 2 लिख दिए, गुजरात प्लस राजस्थान, गुजरात प्लस राजस्थान हमारे 2 ऐसे राज्य हो गए जो क्या करते हैं स्थलीय सीमा और राज्य सीमा भी बनाते हैं। अब हम बात करेंगे तटीय सीमा, ठीक है। तटीय सीमा कौन कौन से राज्य हमारे भारत के राज्यों की बात करें, उसमें स्टेट की है ना, स्टेट की बात कर लेते हैं। तो स्टेट कौन सा, एक तुम्हारा राजस्थान, गुजरात हो जाएगा, ठीक है। हमारे टोटल कितने राज्य होंगे, टोटल कितने राज्य हमारे 28 राज्य, कितने टोटल राज्य 28, इसमें 16 ये होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एक हमारा क्या हो जाएगा राजस्थान, ये क्या हो जाएगा राजस्थान, गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र, ठीक है, गोवा, केरला, ठीक है, और केरला हो जाएगा, ठीक है, केरला, केरला हो जाएगा, उड़ीसा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये सब राज्य जो हो जाएंगे, केरल कर्नाटक भी हो जाएगा, जो क्या होता है स्थलीय सीमा को बनाता है, ठीक है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कौन कौन से राज्य जाएंगे, तो हमारे कितने राज्य हैं, 9 राज्य जाएंगे, ठीक है। 9 राज्य ऐसे हो जाएंगे जो क्या करेंगे सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से जाएंगे, पहले हम करेंगे तो कौन जाएगा गुजरात, ठीक है, गुजरात हो जाएगा। दूसरा कौन जाएगा हमारा, गुजरात के बाद हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र के बाद कौन सा जाएगा, गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। और मैं बात किसकी करूँ, अगर गोवा है, केरला है, तमिलनाडु है, ठीक है, आंध्र प्रदेश करता है किसी में, आंध्र प्रदेश करता है यहाँ पे, ठीक है। तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया,
गोवा हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु हो गया, और कौन सा जाएगा हमारा नीचे, मैं कौन सा जाएगा उड़ीसा। ये पहले स्टेट गिने कितने नौ हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना हो गया 2 3 6 7 8। तो हमारा कौन सा रह गया, कर्नाटक लीजिए, केरला भी लीजिए। और अगर देखोगे तो हमारे इसकी सीमा कौन रहता है, कौन रहता है, पश्चिम बंगाल बना था क्या उड़ीसा के पास, हाँ पश्चिम बंगाल भी रहता है। देखिए इसके ये कैसे रह रहा है, पश्चिम बंगाल। तो ये हमारे 9 राज्य ऐसे होंगे जो करते हैं इसके लिए सीमा को नहीं तटीय सीमा बनाते हैं। तो ये 9 राज्य ऐसे हो गए तटीय सीमा बनाते हैं। तो 9 16 कितने हो गए हमारे, टोटल कितने हो गए हमारे 16 और 9 कितने हो गए हमारे 25, ठीक है। ये देखो 16 9 कितने हो गए हमारे 25 है, कितने हो गए 25 राज्य है। और 25 में दो क्या हमें दो बार काउंट करनी है, तो ये ठीक है ना। ये आपको चैप्टर पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना अगर हमारे तटीय सीमा कौन कौन से हो जा रहा है, ठीक है। और हमारे स्थलबंद देश, अब स्थलबंद भी हमारे कौन कौन से जाएंगे, तो ये तो हमारे ऐसे हो गए किसी न किसी देश के साथ सीमा बना रहा है। अगर भारत के ऐसे राज्यों की बात करें तो क्या है, सिर्फ स्थलबंद किसी भी देश के साथ, किसी भी इंटरनेशनल या किसी भी तटीय सीमा के साथ ये करते हैं, अपने राज्य की सीमा को साझा नहीं करते। तो हमारा कौन सा जाएगा, एक हमारा यहाँ पे जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, एक हमारा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, एक गुजरात हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। ये तो कैसे ये हमारा जो है यहाँ पे ये हमारे एक हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा क्या है, हरियाणा भी क्या करता है, किसी का सीमा साझा करता नहीं करता है ना, अपनी अंतर किसी के साथ करता है। तो ये हमारे राज्य हम बात करने की इसके बारे में, ये हमारे जो चीज़ें हो गई इस तरीके सीमा, तटीय सीमा के बारे में बात करनी है। और मैं थोड़ी सी इसके बारे में थोड़ी बताऊँ कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा पर हमारे कौन कौन से राज्य हैं, कर्क रेखा में हमारे कौन कौन से राज्य जो हमारे कर्क रेखा पे आते हैं, ठीक है। कर्क रेखा किन किन राज्यों की ये तो पता होगा आपको, कितना राज्य 8 राज्य, और कौन कौन से रहेंगे पड़ोस, ठीक है। हमारी जो कर्क रेखा है भारत के मध्य से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों को काटती हुई जाती है। तो कौन कौन सी है, पहले नंबर क्या होता है गुजरात, कौन सा होता है गुजरात से होकर होती है। गुजरात के बाद में थोड़ा सा भाग राजस्थान का भी लगता है हमारा, राजस्थान, ठीक है। कुछ भाग ऐसा होता है राजस्थान का भी लगता है। फिर राजस्थान की बात देख लीजिए तो हमारा कुछ हो जाएगा आंध्र प्रदेश का भी हो जाएगा और मध्य प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश कुछ एरिया का करता है, मध्य प्रदेश का होता है, कुछ का लगता है, छत्तीसगढ़ का भी लगता है, कुछ एरिया का लगता है, छत्तीसगढ़ का भी लगता है, कुछ एरिया देखा जाए तो झारखंड का भी क्या करता है, कुछ पश्चिम बंगाल की कभी बीजेपी जाता है। और यहाँ देखो तो यहाँ पर त्रिपुरा है, त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा और एक हमारा मिजोरम, एक हमारा मिजोरम। तो ये 8 राज्य ऐसे इनसे कभी हमारी कर्क रेखा गुजरती हुई जाती है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से गुजरती हमारी क्या होती है, हमारी 8 रेखा 8 राज्यों से जो भी ये गुजर के जाती है कर्क रेखा, ठीक है। ये कर्क रेखा हमारी जो भी 8 राज्यों से गुजरती हुई जाती है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं वीडियो को यहीं पर रोक देता हूँ।